नमस्कार। जय परशुराम। आज के दिन का प्रकरण पर कुछ चर्चा करने का मन बनाया हूँ, आपके बीच आया हूँ। विगत कुछ दिनों से 2 4 5 7 दिनों से राजद की एक महिला प्रवक्ता सारिका पासवान जी के अनैतिक बयान, जो स्वर्गीय श्रद्धेय ब्रह्मर्षियों के आत्मा में बसने वाले बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा दिया, जो बिल्कुल अनैतिक होता है, कानून संगत भी नहीं होता है। किसी मृत आत्मा को मुर्दाबाद नहीं किया जाता है। उसके जीवन में मुर्दाबाद किसी का हो या पुतला दहन हो, किसी का हो, जो भी होता है वो जीवन में जीवित अवस्था के लोगों के विरुद्ध में होता है। मेरा यहाँ इस संदर्भ में कहना है कि आज हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लोग जहाँ तहाँ बिहार में पुतला दहन किया। सारिका पासवान के कृत्य पर चूँकि प्रवक्ता राजद की हैं, तो प्रवक्ता मतलब होता है जो भी उसके मुख से वचन निकलता है मीडिया के पास या कहीं भी स्टेटमेंट जो दिया जाता है, उसका मतलब होता है कि उस राजनीतिक पार्टी का द्वारा निर्गत संदेश है। प्रवक्ता मतलब पार्टी के बात को समाज में रखने का काम जिम्मेवारी प्रवक्ता का होता है। प्रवक्ता ने जो बात कहा, इसका मतलब कि पार्टी की तरफ से कहा गया। इसलिए आज हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लोग जहाँ तहाँ बिहार में पुतला दहन किए हैं, जो सारिका पासवान के कुकृत्य पर कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ किए हैं, जो एक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत जायज़ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर विचार होता तो अपने प्रवक्ता की बात का खंडन करते मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ इनकी नासमझी से या जो भी है इस तरह का बात हुआ है। हम अपने ब्रह्मर्षि के संगठन की ओर से हिंदुस्तानी ब्रह्मर्षि महासंघ की ओर से आपको जानकारी दूं कि थोड़ा प्रयास मेरा भी है, शुरुआत है। थोड़ा हम कानूनी तौर से कार्य करते हैं। मेरा जितना क्षमता है, मेरा जितना विवेक है, मैंने जब तब स्टेटमेंट भी दिया है, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या फिर अन्य जो भी सोशल ये सब कुछ है उसके माध्यम से। कल मैं मेल किया था एक इंडिविजुअल लेटर महामहिम राज्यपाल बिहार को, उसमें ज्ञापन सौंपने का बात कहा था। ये सारिका पासवान के खिलाफ, इनकी आवाज़ के खिलाफ हमने ज्ञापन सौंपने की समय का मांग के लिए कल आवेदन किया है मेल के द्वारा। और आज मैं गवर्नर साहब के बाहर स्थित कार्यालय में गया, तो वहाँ शनिवार सैटरडे रविवार को बंद रहता है। तो आज ये दूसरा लेटर हम देने गए थे संगठन के नाम से। कल वो मेरा इंडिविजुअल था और आज ये अपना संगठन के नाम से हिंदुस्तानी ब्रह्मर्षि महासंघ के पैड पर आज हमने उनसे समय मांगने के लिए गया था। समय चूँकि कार्यालय आज और कल बंद रहता है, इसलिए बोला गया कि मंडे को आइए। तो हमने फिर पुनः मेल करके और इसको भेजा है। मंडे को जाएंगे, अगर कुछ इस पर विचार किया जाएगा, कुछ समय मिलेगा तो हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल महोदय को, स्वर्ण आयोग को और डीजीपी बिहार को इसकी कॉपी उपलब्ध कराएंगे। तो आज का जो प्रकरण हमारे ब्रह्मर्षि भाइयों ने किया है, चाहे किसी संगठन के हों, हम सारे संगठन
को एक नज़रिए से देखता हूँ, एक साथ देखता हूँ। सबका उद्देश्य है ब्रह्मर्षि भूमिहार ब्राह्मण समाज का हकमारी नहीं हो, मान सम्मान पर कमी नहीं आए और सबका विकास, सबका समृद्धि, सम्मान, रोजगार, नौकरी का प्रबंधन करने में सहयोग करना सारे संगठनों का काम है। सारे संगठनों का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने ब्रह्मर्षि भूमिहार समाज का कल्याण करें। तो उसके तहत जितने लोगों ने आज पुतला दहन किया है, इसका मैं सहर्ष समर्थन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि प्रतिरोध तो होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। राजद के आकाओं द्वारा अपने प्रवक्ता के गलत बयानी पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। मीडिया में आकर के उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको कहना चाहिए था कि ये इनकी नासमझी का बात है, इनकी निजी बात रही है, या पार्टी के स्तर का बात नहीं है, तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो हमारे भाई जो आज प्रतिरोध प्रदर्शन किए हैं, इसका मैं सहर्ष समर्थन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी भाई को। मेरे से भी जितना बन रहा है पत्राचार वगैरह के माध्यम से मैं भी लगा हूँ, जितना भी बनेगा कानूनी तौर से विरोध करूँगा। यह हम लोग का कर्तव्य बनता है कि अपने ब्रह्मर्षि समाज की प्रतिष्ठा, अपने पुरोधाओं, अपने महापुरुषों का प्रतिष्ठा बचाने का हम लोग काम करें। यही हम लोग का दायित्व भी है समाज के प्रति। इसको हम लोग जरूर जितना बन पड़ेगा उतना हम लोग रक्षित करेंगे कि हमारे समाज को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, और जितना बन पड़ेगा हम अपने भाइयों के सहयोग में दिन रात लगे रहते हैं। छोटे छोटे कार्यालय से लेकर बड़े बड़े पद अधिकारियों के बीच भी हम सहयोग करने का काम करते रहते हैं, निस्वार्थ भाव से। कोई स्वार्थ और कोई लोभ नहीं है। जिसको मैं नहीं भी जानता हूँ, अगर मेरे से कुछ बात रखता है तो उसकी मैं सेवा करता हूँ निस्वार्थ भाव से। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। सबको धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय परशुराम।